मैं शिवशंकर सिंह, पुत्र श्री अमरपाल सिंह, अयोध्या से। यहाँ में हम आए थे 29 जनवरी को हम आए थे यहाँ पे दिखाने। मेरे पिताजी को हार्ट फेलियर का कंसर्न हुआ था। हार्ट फेलियर की समस्या हुई थी। बीपी की बीटा ब्लॉकर कोई दवा थी, उसको खाने पे इनको हार्ट फेलियर में चले गए थे, जिसकी उसके बाद हमने इनको एक प्राइवेट एलोपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जहाँ पे इनका कंटिन्यूसली पूरे शरीर में पानी भरना, फिर उसके बाद के लीवर में इन्फेक्शन, फिर इनके किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया, प्रोटीन 4+ में आने लगा। तो दवा किस चीज की खाते थे? दवा तो वैसे शुगर थी, शुगर की खाते थे। एक दिन की बीपी बढ़ी हुई थी काफी ज्यादा, तो बीपी बढ़ी तो उस दिन ऐसे जाके किसी डॉक्टर से दिखा के कोई दवा ले आए थे बीपी की, तो फिर बीपी की दवा खाए, उसकी वजह से इनको सुस्ती, हार्ट फेलियर के कंसर्न में चले गए थे। अच्छा। तो फिर वहाँ पे फिलहाल हमने एडमिट किया एलोपैथिक हॉस्पिटल में। वहाँ पे काफ़ी जांचें, जब हमने एक्सरे वगैरह कराया, तो एक्सरे में पता चला कि फेफड़े के पास पानी है। फिर हम सेकेंडरी जांच जो थी हमारी, फिर उसको क्या बोलते हैं जो पेट में, अल्ट्रासाउंड, यूएसजी होल एब्डोमेन हमने कराया। तो कहाँ पे? ये हमने कराया था चंदन पैथोलॉजी अयोध्या में। अच्छा। तो वो पता पेट में भी पानी था। फिर हमने ब्लड से संबंधित कुछ जांच हुई, तो इनका टीएलसी काउंट्स बढ़ के आ रहे थे। टीएलसी काउंट्स बढ़ने का मतलब कि इन्फेक्शन था, तो इन्फेक्शन था। उसके बाद इनके पेशाब में की भी जांच हुई, तो उसमें इनके प्रोटीन 4+ में आ रहा था, प्लस यूरिया क्रिएटिनिन भी थोड़ा अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा था। तो देन उसके बाद हमें यहाँ की जानकारी थी, तो हमने आयुष चिकित्सालय की कैसे आपको जानकारी हुई? आयुष चिकित्सालय में पूर्व में मैं आ चुका हूँ। मैं खुद भी आयुर्वेद के प्रति मेरा बड़ा लगाव रहा है। हमारे दादा जी और हमारे बाबा भी थे, वो भी आयुर्वेद से ही जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा लगाव था। तो हम 2 साल पहले यहाँ पे टहलने के लिए के मकसद से आए थे, तो आके हम यहाँ से गए थे, तो यहाँ की हमको जानकारी थी जी। तो फिर हम उसके बाद इन्हीं पिताजी को लेके यहाँ पे आए। लगभग हम फिर आने के बाद जब हमने आचार्य जी से मिले, तो आचार्य जी ने बताया कि इनको फिलहाल हमें एडमिट करना पड़ेगा। पहले 1 सप्ताह के लिए एडमिट किया। 1 सप्ताह में एडमिट किया तो रिपोर्ट जो 4+ में आ रहा था प्रोटीन, वो 3+ हो गया, प्लस यूरिया क्रिएटिनिन भी घटने लगा। और जो इनको सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती थी, उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा। तो फिर दोबारा दिखाया, तो फिर 14 दिन के लिए, और वो मतलब रहने के लिए यहाँ पे जो आहार विहार मिलता रहा वो, और दवाओं के सेवन से 21 दिन बाद फिर हमें मतलब डिस्चार्ज कर दिया गया। और पूर्ण संतुष्ट होकर हम फिर यहाँ से गए, कि जब हमें ये लगने लगा कि अब कोई समस्या नहीं है, जब गुरुजी ने कहा कि अब कोई समस्या नहीं है, अब आप जा सकते हैं, दवाएं कंटिन्यू रखिए। फिर 1 महीने बाद आज मैं पुनः आया हूँ यहाँ पे दिखाने जी। तो जो आप पहले जहाँ डॉक्टर को दिखाते थे, वो क्या बोलते थे इनका? हाँ, वो एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर। मैं तो जहाँ वहाँ दिखाया था, वहाँ तो उन्होंने कहा सीधे हमको पीजीआई के लिए, एम्स के लिए रेफर कहा कि हार्ट फेलियर है, आपको तुरंत इसमें एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा, या हो सकता है बाईपास सर्जरी कराना पड़े, आप तुरंत चले जाइए SGPGI। तो हमारे मित्र हैं और हमारे फैमिली डॉक्टर रहे हैं, हमारे एक मित्र डॉक्टर दिवाकर वर्मा जी, तो उनसे मैं मिला, तो उन्होंने बताया फिलहाल इनको हाँ दिक्कत है, लेकिन इतना कोई वो नहीं है, आप अगर ट्राई करना चाहें तो देख सकते हैं। तो फिर मुझे यहाँ उचित लगा कि जिसमें हम उस भ्रमजाल में ना फंसकर यहाँ हमने इनकी चिकित्सा कराना ज्यादा बेहतर समझा। जी। तो पहले एलोपैथ दवा खाई होगी इस इलाज के लिए? हाँ, एलोपैथ दवा इनकी लगभग 15 दिन चली थी। अच्छा। उससे रिलीफ नहीं हो रहा था। रिलीफ नहीं, परेशानी और बढ़ती जा रही थी। मेरे पिताजी कह रहे थे कि मुझे मतलब जल्दी से यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के कहीं और ले चलो जी। तो यहाँ आकर के आराम लग गया? हाँ, यहाँ आए तो पूर्णतया फिर आप ही जाए, आराम तो हमें दूसरे या तीसरे ही दिन से हो गया था। इतनी सारी समस्याएं थी, लेकिन एडमिट के बाद हाँ, तीसरे दिन से ही आराम होना शुरू हो गया था। लगभग 1 हफ्ते में तो 50% कवर होगा, और 21 दिन में तो 90% हम सही हो गए थे। तो आप ठीक हैं पिताजी? हाँ, पिताजी एकदम स्वस्थ हैं। तो आप आयुष चिकित्सालय के बारे में क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि यहाँ कैसा है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लोगों को जो आज के मॉडर्न मेडिसिन में एलोपैथी, मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी बुरी है, एलोपैथी बहुत अच्छी है। और हम
एलोपैथी, हाँ लेते भी कोई भी जरूरत के पैथी है अनुसार, कि हाँ मैं लेते किसी को उसमें बुराई नहीं करना, बट हम सिर्फ जो हमारा पुराना आप आज ये जानिए कि हर आदमी 100% डिपेंडेंट अपॉन द एलोपैथी, जी वो पूर्णतया निर्भर हो गया है एलोपैथी पे। जी जी ऐसा आज से एलोपैथी को जन्म हुए 210 या 220 साल हुए, उसके पहले क्या चिकित्सा नहीं होती था? हमारे यहाँ सर्जरी भी हुआ करती थी, हमारे यहाँ उससे क्रिटिकल बीमारियों का इलाज हुआ करता था, वो भी आयुर्वेद से होती आयुर्वेद थी। से हुआ करता जी था। बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीजों का इनमें मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार को आयुर्वेद के जिस स्तर पे इस चिकित्सालय में व्यवस्थाएं हैं और इस चिकित्सालय का जो ज्ञान है, इसको और ब्रॉड मतलब फैलाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो आज आप ये जानिए कि अंग्रेजी दवाओं में, मैं ये नहीं कहता कि सब बुरे हैं, लेकिन उसमें आप ये कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ पैसे से, भटकाव बहुत है, हाँ भटकाव पैसे बहुत है। से वो बहुत ज्यादा जो जेनरिक मेडिसिन 10 रुपए में मिल रही है, उसी की वो मेडिसिन आप 250 रुपए में लीजिए, इस तरह की कालाबाजारी होती है। अब प्रत्येक दवा जो एलोपैथ की है नुक्स ठीक है, हाँ, सब आप लेते हैं। उसमें कोई भी दवा आप खाएंगे, साइड इफेक्ट सारे हैं। एक ठीक है तो दूसरा उसका साइड साइड इफेक्ट इफेक्ट तो जरूर आपको है, होना ये ही सब होना कोई है। जानता है। तो लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कोई नहीं, आयुर्वेद में कोई देखिए, साइड इफेक्ट नहीं आयुर्वेद है। की जो चिकित्सा है वो जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, और गुरुजी के सानिध्य में मैं इतने दिन रहा, तो थोड़ा सा मुझे अल्प ज्ञान जो प्राप्त हुआ, उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद की चिकित्सा 2-3 चीजों पर निर्भर करती है। जी जी पहली चीज तो रोगी को चिकित्सक के ऊपर विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका दृढ़ विश्वास, आपका आत्मबल जितना मजबूत रहेगा, आप उतनी अच्छी दवा फायदा करे। दूसरी चीज, आप मतलब इसके साथ जैसे दवाओं में नाम जब, जैसे जो हमारे संचित कर्म होते हैं, जी जी और जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, इन सब के बहरहाल ये तो अध्यात्म का विषय है, जी। और ये चिकित्सा ही अध्यात्म की चिकित्सा है। बिल्कुल बिल्कुल दैवी ये व्यापार जो से। आयुर्वेद पद्धति, आयुर्वेद, इसको सिर्फ आप दवा ना सोचिए कि ये सिर्फ हमारे शरीर की शुद्धिकरण करेगी, या हमारे शरीर को, ये हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी आत्मा को भी जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में ले जाने का कार्य करती है। ये दैवी व्यापाश्रय कुल मिला के हाँ, चिकित्सा है। इसमें। और इसमें ये गुरु माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, और ईश्वर की भक्ति, और साथ में मतलब अपने चिकित्सक के प्रति रोगी का विश्वास, और उपयुक्त चिकित्सक इस रोग की बेहतर और बेहतर चिकित्सा कर पाए। गुरुजी तो मैं इतने दिन रहा यहाँ पे, यहाँ पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी थी इस चिकित्सालय में। इतने भव्य तरीके से उन्होंने अनुष्ठान को संपन्न किया, दिन भर उपासना करके। मैं जहाँ तक देख पाता था, जान पाया कि 7-7, 8-8 घंटे वो जप किया करते थे। तो ऐसे अगर उस व्यक्ति की दी जाने वाली औषधि, वो तो जान लीजिए औषधि नहीं, वो प्रसाद दे रहे हैं, उस प्रसाद ही औषधि का काम करेगी। लेकिन औषधि तो जो सूत्र है वो दे के हम उसमें उनका आशीर्वाद और प्रेम भी मिला रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, चलिए, धन्यवाद।